सिहान ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सुना था कि एलिफ की मौत के बाद एलिफ की ही शक्ल की लड़की दोबारा से इसकी ज़िंदगी में कदम रखने वाली है, और वो कोई और नहीं बल्कि इल्हाम है, जो कि एलिफ की सगी बहन है। इल्हाम घर में बैठी काम कर रही होती है कि इतने में ही चोर डाकू आ जाते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि इल्हाम लेकर आई है गाजी यूसुफ के घर से, और वो FIR दर्ज करवाने ही वाली थी, वो सारे डाकू लेकर चले जाते हैं। इल्हाम बहुत ज़्यादा पछताती है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, और वो ये बात समझ भी जाती है कि इन सब के पीछे गाजी यूसुफ ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इल्हाम कोर्ट जाए। दूसरी तरफ ज़करिया का ही एक मुलाजिम उसको ये बात बता देता है कि उसने सिहान को देख लिया है और वो मरी के अंदर है। अब ज़करिया ने ये सारी बातें गाजी यूसुफ को बताई हैं कि सिहान मरी में है। पीछे खड़ी सारी की सारी बातें चंदा सुन लेती है। अब चंदा छुप छुप के फ़ोन कर देती है इल्हाम को, और इल्हाम को ये बताती है कि तुम्हारी मंजिल और आसान हो गई है इल्हाम। तो इल्हाम कहती है कि क्या मतलब है इस बात का चंदा? तो चंदा कहती है कि सिहान मरी में है, तुम्हें मरी जाना पड़ेगा, तुम्हें सिहान वहाँ पर ही मिलेगा और उसकी जान बचा लो। जिस पर अब यही बात होती है और अब इल्हाम मरी जाने के लिए रवाना हो जाती है। इल्हाम जैसे ही मरी जाती है, दूसरी तरफ सिहान को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इल्हाम इसके इर्द गिर्द ही है। जबकि दूसरी तरफ बात कर लेते हैं रानिया की, तो रानिया को तो बहुत ही ज़्यादा सिहान से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो उसको ये बात नहीं बताती और उससे ये बात पूछना चाहती है कि आखिरकार वो कौन सा गम है जिसके मारे मारे तुम यहाँ पर आ गए हो। जिस पर सिहान रानिया को कुछ भी नहीं बताता, बस इतना बता देता है कि मेरी एक बीवी थी जो कि मर चुकी है, मुझे भी मर जाना चाहिए था, ना जाने मैं क्यों जिंदा हूँ। जिस पर रानिया ये कहती है कि अगर आपकी बीवी मर गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी इसी तरह से ही गुजारा करो, आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हो। जिस पर सिहान कहता है कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैंने एलिफ से वादा किया था कि मेरी ज़िंदगी में सिवाय एलिफ के कोई और नहीं आ सकता। जबकि दूसरी तरफ अब इल्हाम मरी में आ जाती है, और अब इल्हाम मरी में ही अब विज़िट करने लग जाती है कि कहाँ पर उसको मिलेगा सिहान, क्योंकि उसने सिहान की पिक्चर्स भी देखी हुई हैं और वो अच्छे से जानती है सिहान की शक्ल को, इसलिए उसके लिए मुश्किल नहीं होगा उसको ढूंढना। अब सिहान खेती बाड़ी कर रहा होता है कि एकदम से अचानक सामने एक लड़की खड़ी होती है। सिहान का जब ध्यान पड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इल्हाम होती है, जिसको देखकर उसको तो हक्का बक्का रह जाता है। सिहान के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। सिहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोलता है कि एलिफ तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। जिस पर इल्हाम इसके करीब आ जाती है और कहती है कि मैं इल्हाम हूँ, एलिफ नहीं, मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ जो कि ट्विन है। जिस पर सिहान एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि एलिफ तुम कहाँ पर थी, मैं मर गया था तुम्हारे बगैर, अब तुम आ गई हो, मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। ये इसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर इल्हाम उसको बताती है कि मैं तुम्हारे घर वालों से ये बात पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो और मेरी बहन की मौत कैसे हुई, लेकिन अब हम दोनों मिलकर पता करेंगे कि क्या वाकई एलिफ ने खुदकुशी की थी या तो फिर उसको मारा गया था। तो दोस्तों, हमराही ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड बड़ी ही धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अब इल्हाम की और सिहान की लव स्टोरी स्टार्ट हो जानी है और इन दोनों की शादी भी हो जानी है। वो कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।